हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में साथियों बात करने वाले हैं एसएससी फेज 11 एमईएस ने दोस्तों मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 1070 पोस्ट जो ड्राइवर के पद पर आई थी उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। अभ्यर्थी काफी परेशान है क्योंकि दोस्तों काफी लंबा समय एग्जाम को बीत चुका है, रिजल्ट आए बीत चुका है। अब उनके कब तक है वो डॉक्यूमेंट के रिजल्ट है वो एमईएस या दोस्तों एसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। इसी को लेकर एक नोटिस भी लगातार वायरल हो रहा है जिसमें बोला गया है कि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है और दोस्तों जनवरी मंथ या फरवरी मंथ में आपके जो ट्रेड टेस्ट है वो भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो कितनी उस नोटिस में सच्चाई है, क्या नोटिस सही है या फेक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जब से दोस्तों दिल्ली पुलिस और दोस्तों सीआईएसएफ ड्राइवर का रिजल्ट आया है उस समय से अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर भी काफी चिंतित है क्योंकि उनकी कट ऑफ काफी ज्यादा गई है। जितनी दोस्तों उम्मीद थी उस उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा कट ऑफ गई है। तो आखिर क्या एमईएस की कट ऑफ में भी एक लंबा उछाल आपको देखने को मिलेगा? एक आइडिया दोस्तों देखने वाले हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही आपका कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आगे की अपडेट भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वही साथियों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आपके लिए ही दोस्तों वो आपकी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि आप अपने जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, जितने भी रो मार्क्स आपने आंसर की में चेक किए हैं, रिवाइज आंसर की में आपने चेक किए हैं, उन मार्क्स को कमेंट करके आप साथियों जरूर बताएं ताकि आप एक दूसरे की कैटेगरी वाइज मार्क्स देखेंगे। जो आपके मन में डर है वो डर साथियों कम होने वाला है, या आपको एक्चुअलिटी पता लगने वाली है कि किस कैटेगरी में किसके कितने नंबर आ रहे हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं और कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। तो कंप्लीट जानकारी दोस्तों देखने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे आपको साथियों है वो ट्रेड टेस्ट की तैयारी है वो यहाँ करनी है, क्योंकि दोस्तों अब इतना लंबा समय आपको नहीं मिलने वाला है कि अब 3-4 महीने मिल जाएंगे, 2-3 महीने मिल जाएंगे। जैसे साथियों रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद है वो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप एमईएस की ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में आके कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं दिल्ली पुलिस को छोड़कर है वो सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो चाहे डीआरडीओ हो उसमें ट्रेड टेस्ट का लेवल अच्छा खासा आपको देखने को मिला था। अगर मैं बात करूं तो यहाँ कुछ आपको ये भी सुनने को मिल रहा होगा कि इसमें लंबी गाड़ी चलवाई जाएगी, ऑप्टिकल में नहीं चलवाई जाएगी। तो दोस्तों अगर उस समय, क्योंकि आपने ये भी चीज जरूर देखी होगी कि जिस दिन आपका ट्रेड शुरू होता है उसी दिन आपको पता चलता है कि लंबी गाड़ी चलवाई जाएगी या आपका ये ऑप्टिकल आपको मिलने वाला है। तो प्रिपरेशन आपको लंबी गाड़ी की भी करनी पड़ेगी, साथ में आपको ऑप्टिकल की भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में हम आपको दोनों प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जी हाँ साथियों, हम आपको लंबी गाड़ी की भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, साथ में आपको ऑप्टिकल की भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि दोनों तैयारी आपके करके जाएं तो निश्चित तौर पर आप सफलता पा सकें। तो दोस्तों हमारे एमईएस ड्राइवर के बेस शुरू हो चुके हैं। अगर दोस्तों आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो दोस्तों ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फीस वगैरह की, बैचेज वगैरह की जानकारी आप ले सकते हैं। एड्रेस दोस्तों हमारा रहेगा NH52 भारतीय स्कूल के पास, सीकर राजस्थान। छोटे व्हीकल से लेकर बड़े व्हीकल तक सभी व्हीकलों की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पर है वो ऑप्टिकल, साथ ही आपको है वो रोड पे भी करवाई जाएगी ताकि आपको दोनों चीजों का नॉलेज हो सके। पहली बात दोस्तों ये हो चुकी है। अब दोस्तों उस नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर वो दोस्तों नोटिस क्या है। ये दोस्तों नोटिस है, लगातार कई ग्रुपों में आपको ये नोटिस देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये नोटिस है संदीप सिंह के नाम से नोटिस है और दोस्तों थोड़ा थोड़ा अगर मैं देख पा रहा हूं तो यहाँ राजस्थान भी मेरे को दिख रहा है। एक्चुअल में जो एड्रेस है वो यहाँ से हटा दिया गया है। तो अगर मैं नोटिस की बात करूं तो पहली बात जब नोटिस होता है तो उसके ऊपर की साइड है वो आपको एड्रेस देखने को मिलता है, तो इसमें भी एड्रेस है और एमईएस का लोगो भी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसका भी लोगो देखने को मिल रहा है। तो अगर ऊपर से अगर मैं इस नोटिस की बात करूं तो ये हमें सही लग रहा है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ जो हमारे आरटीआई नंबर हैं वो भी हमें शो कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों रिक्रूटमेंट सेल आरटीआई एमईएस डेट वगैरह न्यू, क्योंकि तो एमईएस का हेडक्वार्टर है वो एनआर की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ जो आरटीआई वगैरह इश्यू की जाएगी वो दोस्तों न्यू दिल्ली से की जाएगी। तो 17/12 इसमें डेट भी मेंशन है। तो अगर यहाँ तक देखिए तो हमें आरटीआई सही लग रही है। उसके बाद दोस्तों अगर इस पोर्शन को हम छोड़ दें, नीचे भी आए तो यहाँ जो सिग्नेचर वगैरह है, स्टैंप वगैरह है वो भी दिख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी फेक बनाएगा तो यहाँ स्टैंप वगैरह है वो कहीं से कहीं उनको नहीं मिलने वाली है। आगे दोस्तों अगर इतनी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं मिल रही है तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मेरे को लग रही है, परंतु दोस्तों पूर्णतः इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
थोड़ा बहुत मुझे इस बात पे डाउट लग रहा है क्योंकि दोनों फॉन्ट थोड़े अलग हैं। अगर आप इस फॉन्ट को देखें और दोस्तों इन फॉन्ट को देखें, इस फॉन्ट को देखें और इन फॉन्ट को देखें, तो थोड़ी इंफॉर्मेशन मुझे मिसमैच लग रही है। तो फिर भी हम इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं। अगर पॉइंट नंबर हम 1 की बात करें, जो पूछा गया है फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट NR 32623 व्हेन विल बी रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट कम, यानी जो डॉक्यूमेंट्स का रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। क्योंकि मैंने आपको एसएससी का ऑफिशियल नोटिस दिखाया था, उसमें एसएससी ने बोला था कि जो डॉक्यूमेंट की छटनी की प्रक्रिया है वो कौन करने वाला है, वो वही डिपार्टमेंट करने वाला है जिसने वैकेंसी हमें दी है। तो एमईएस कर रहा है, तो ये आरटी एमईएस को लगाएगी। दूसरा सवाल ये था कि व्हेन विल बी द ट्रेड टेस्ट ऑफ द एनआर 32623 विल हेल्ड, यानी कब तक है वो इसका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ जो रिप्लाई है, द प्रोसेस ऑफ द डॉक्यूमेंट सॉर्टिंग इज इन फाइनल स्टेज, यू विल बी इन्फॉर्म्ड वेरी सून, यानी इनका द्वारा ये बोला गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट छटने की प्रक्रिया है वो फाइनल स्टेज में। क्योंकि अगर हम बात करें तो एक लंबा समय भी बीत चुका है। इतने समय में अगर मैं पहले की जो फेज में भर्ती आती थी, फेज आपकी 10 है, फेज आपकी 9 है, उनमें एक लंबा प्रोसेस लगता था। परंतु जो बड़ी वैकेंसी जाती जैसे 1000 1200 1500 है, उनको जल्दी कंप्लीट करवा लिया जाता था क्योंकि सरकार पर प्रेशर भी होता है। दूसरी बात, अब इलेक्शन आने वाले हैं और ये जो भर्ती आप देख रहे हैं, जो जितनी भी एसएससी की भर्तियां हैं वो मिशन मोड के तहत आ रही हैं, यानी इन भर्तियों को है वो मार्च से पहले पहले सभी को कंडक्ट करवाना है ताकि मोदी जी रोजगार मेले में इन सभी की ज्वाइनिंग दे सके और यहाँ एक मैनिफेस्टो में अपना ये बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट दे के बोले कि हाँ मैंने इतनी भर्तियां हैं वो कंडक्ट है वो इस सेंट्रल डिपार्टमेंट में करवा दी है। तो यहाँ इसके बाद दोस्तों ये बोला गया है, यू आर एडवाइज टू विजिट एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट रिगार्डिंग द सेम, यानी इन्होंने कोई भी एक एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है कि आखिर कब तक आपका रिजल्ट आएगा, कब तक है वो ट्रेड टेस्ट होगा। तो इन्होंने ये कहा है कि आप रेगुलरली एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि एसएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं आएगा, एसएससी एनआर की आएगा। तो एसएससी मेंशन है तो एसएससी एनआर के थ्रू वैकेंसी थी, तो एसएससी एनआर पर आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। पहली बात दोस्तों ये भी क्लियर है, इसमें भी क्लियर है और मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, रिजल्ट बहुत जल्द देखने को आपको मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, रिजल्ट बहुत से बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा उसके कुछ ही दिनों के बाद इसका ट्रेड होगा। आप में से कुछ साथी बोलेंगे सर इसमें अभी टाइम दिया जाएगा, इतना टाइम लगेगा, फेज 10 के भी अभी रिजल्ट आ रहे हैं। तो फेज 10 के रिजल्ट अब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो मिशन मोड है इसमें पिछली भर्तियां भी सारी कंप्लीट है वो करवाई जाएगी और समय पर करवा कर है वो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। क्योंकि अगर ये पिछली भर्तियां पेंडिंग रही 1000, सबसे ज्यादा आपको ये भी पता होगा कि जो फेज 11 की भर्ती आई थी उसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी थी वो इसी डिपार्टमेंट में थी। जो ड्राइवर की वैकेंसी थी वो सबसे ज्यादा यही वैकेंसी थी। तो इस भर्ती को जल्द से जल्द आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2024 के लास्ट तक है वो फेज 11 की भर्ती का रिजल्ट आएगा। बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड ये है कि 15 जनवरी के से पहले पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब रिजल्ट 15 जनवरी तक आएगा तो कब तक आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तो ट्रेड टेस्ट के लिए ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। ट्रेड टेस्ट आपका फरवरी मंथ में है वो कंडक्ट है वो करवा लिया जाएगा अगर 15 जनवरी तक रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद दोस्तों ये बड़ा सवाल तो ये होता है कि आखिर है वो इसकी क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या इसकी कट ऑफ रहेगी, क्या दिल्ली पुलिस की तरह कट ऑफ बहुत लंबा उछाल लेके चली जाएगी, क्या सीएससी की तरह है वो बड़ा उछाल मिल जाएगा। तो साथियों बता देना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस सीएसएफ के और इसके पेपर में रात और दिन का डिफरेंस है। पहली बात तो ये, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर है वो आपको 90 मिनट दे दिए गए थे और 100 क्वेश्चन थे और एक लंबे समय से उस भर्ती की अभ्यर्थी तैयारी भी कर रहे थे, 2019 से भी कर रहे थे। तो उसकी वजह से उसमें एक तो है वो डेडिकेटेड तैयारी की वजह से बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे थे। दूसरी बात उसमें ट्रेड टेस्ट बिल्कुल इजी हो गया। तो यहाँ जितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करके गए उतने सारे बच्चे हैं वो आपकी है वो फाइनल कट ऑफ में शामिल हो गए। तो सबसे बड़ा तो ये बात, उसमें 1411 वैकेंसी थी, 12,000 लोगों ने ट्रेड क्वालिफाई किया। यहाँ तो 12,000 बच्चे पास ही नहीं हुए हैं टोटल ही एग्जाम में। फिर ट्रेड टेस्ट होना है, कुछ स्किप भी करेंगे। उनके कुछ ऐसे मार्क्स बच्चे हैं जिनके 50 से 60 मार्क्स ही हैं, जिनके मैक्सिमम बहुत बोल सकता हूं मैं, जिनको विश्वास ही नहीं था, जिनके 50 से 60 मार्क्स हैं, तो वो भी हैं, तो बहुत सारे हैं। दूसरी बात, कट ऑफ साथियों डिपेंड करने वाली है कि जब आपका है वो डॉक्यूमेंट की छटने की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में कितने बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, उस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा। दूसरी बात, इसमें एक ही घंटा था, 100 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के क्वेश्चन थे,
काफी बच्चों के मार्क्स हैं वो एवरेज, मैं वही बता रहा हूं, 50 से 60 के बीच हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं। बहुत ज्यादा मार्क्स इसमें नहीं है। ये आपने खुद ने पेपर दिया है तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी। इसके बाद दूसरी बात डिपेंड करेगी कि ट्रेड टेस्ट इसका कैसा होता है। अगर यहां हम मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में सबको क्वालिफाई कर दिया तो 5000 से बच्चे ज्यादा क्वालिफाई नहीं होंगे। उसमें ट्रेड में कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, मान लीजिए 4000 क्वालिफाई हो गए तो 1070 वैकेंसी फिर भी है, यानी 4 बच्चों में से आपको एक बच्चा फिर भी क्वालिफाई होना है। तो उतना कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना दिल्ली पुलिस में या आपको है सीएसएफ में देखने को मिला है। तो अगर दोनों मौके खो चुके हैं तो इसकी तैयारी में आप लग जाइए। अगर नए हैं, फ्रेशर हैं, तो भी आप तैयारी में लग जाइए। अगर तैयारी कर भी चुके हैं तो आप लंबी गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दीजिए, साथ में ऑप्टिकल में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब ज्यादा समय आपको साथियों नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अब एक नया साल आ रहा है और दोस्तों मिशन मोड, अब क्योंकि भर्ती आपकी नई भी आने वाली है फेज 12 की फरवरी के आसपास, आपको ये भी पता है। तो उससे पहले पहले इस भर्ती को कंडक्ट है वो करवाया जाएगा। लगातार मैं आपको दिखाऊं तो कई सारे रिजल्ट भी है वो आपको फेज 11 के हैं। अगर मैं ईआर की वेबसाइट पर दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ देखेंगे फेज 11 के कई सारे रिजल्ट है वो आपको देखने को। फेज 11 का ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, कई सारे रिजल्ट है फेज 11 के आपको देखने को। पेज 10 के भी बैक टू बैक सारे रिजल्ट आ रहे हैं। आपका साथियों जो रिजल्ट है वो दोस्तों एसएससी एनआर की वेबसाइट पर आपको साथियों देखने को मिलने वाला है। यहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, यहाँ फेज 10 के भी लगातार रिजल्ट आ रहे हैं, फेज 9 के भी आ रहे हैं, फेज 11 के भी रिजल्ट है वो एसएससी एनआर की वेबसाइट पर आ रहे हैं। तो बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप जी जान से तैयारी में साथियों जुट जाइए। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।